बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 35 रुपये तक का इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपये 80 पैसे मुकर्रर। शहर के पेट्रोल पंप्स पर 250 रुपये से ज़ायद में फरोख्त जारी है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 35 रुपए इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई। इस तरह डीजल की कीमत में भी फी लीटर 35 रुपए इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में भी फी लीटर 18 रुपए इजाफे के बाद नई कीमत 189 रुपए 83 पैसे फी लीटर हो गई, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 18 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ, जिसके बाद लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 187 रुपए फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। शहरियों ने कहा कि हुक्मरान एक दूसरे को चोर चोर कहते गरीब आदमी पर महंगाई के बम चला रहे हैं। 250 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं मिला। अब हुक्मरान बताएं, पेट्रोल डलवाएं या 2 वक्त की रोटी खाएं। बिजली के बिल भी बढ़ जाने, हर चीज़ बढ़ जानी। जो डॉलर इतना चला गया तो तेल भी बदने तो महंगाई से गुजारा तक बहुत मुश्किल है। एक मजदूर है वो 1000-1200 रुपये दिहाड़ी लेता है, ठीक है, वो 500 का 2 लीटर डीजल पेट्रोल मिल रहा है, वो क्या करेगा? वो बच्चों को क्या खिलाएगा? ठीक है, 15 रुपए की रोटी होगी, 25 रुपए का नान हो गया। अब ये हम लोग कहाँ जाएं? महंगाई के सताए शहरियों ने कहा है कि महंगा पेट्रोल लेकर आटे की लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर है। सबको कुर्सी की फिक्र है। हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को वापस ले। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा सईद अहमद, सिटी 42, लाहौर। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मजदूर दिहाड़ीदार तबका IMF की जालिमाना शराइत के खिलाफ सरापा एहतजाज। यौमिया उजरत पर काम करने वालों ने कहा कि सारा बोझ आम आदमी पर ना डाला जाए, अफसरशाही की मुराद को ख़त्म किया जाए। मजदूर किसान पार्टी के ज़ेरे एहतमाम दुबई टाउन रायवेन रोड पर IMF की जालमाना शराइत मानने के बाद होने वाली महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। दिहाड़ीदार तबके की बड़ी तादाद मुजाहरे में शरीक हुई। मुजाहिरीन ने महंगाई के खिलाफ दुहाइयां देते हुए हुकूमत से मजदूर दोस्त पॉलिसी मुतारफ करवाने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने महंगाई के खिलाफ दुहाइयां देते हुए हुकूमत से मजदूर दोस्त पॉलिसी मुतारफ करवाने का मुतालबा किया। ज्यादा फर्क पड़ेगा। जो टैक्स है, देखें आप, पेट्रोल में और बाकी चीज़ों में टैक्स लगाएंगे, गरीब आवाम से नचोड़ेंगे। ये खुद तो ये देंगे नहीं। खुद तो ये आने में कल मरियम बीबी आई है तो कितने पैसे इन्होंने ज़ाया किए हैं। इन्होंने चाहिए कि कौमी इदारे ना बेचे जान, बल्कि साढ़े बारे गरीबों के बारे सोचा चाहिए इन्हों कि असं मजदूर लोग गए इतने प्रदेश गए, साढ़े बारे कुछ सोचना चाहिए इन्हों। इन्ना हर चीज़ महंगी होगी, गैस महंगी होगी। मुजाहरे में शरीक यौमिया उजरत पर काम करने वाले अफराद का कहना था कि IMF की कड़ी शराइत का सारा बोझ आम आदमी पर न डाला जाए। मुजाहिरीन ने सवाल किया कि अफसरशाही पर IMF शराइत क्यों लागू नहीं होती। मजदूर तबके ने हुकूमत से मराहत याफ्ता तबके की पेट्रोल समेत दीगर तमाम मराहत खत्म करने का मुतालबा किया। IMF के साथ मुआहदे के साथ पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतों में जो होश रुपा इजाफा है, उसका यकीनी तौर पे सबसे ज़्यादा मुतासर जो तबका होगा वो मजदूर तबका और मेहनत कश तबका होगा। ये जो 600 कनाल के रकबे इनको मिलते हैं वो ख़त्म किए जाएं। ये बिजली, गैस, पेट्रोल की मद में जो इन्हें फंड्स दिए जाते हैं वो ख़त्म किए जाएं। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जो ये तरक्याती फंड्स दिए जाते हैं वो भी इनका इस्तेकाक नहीं, वो भी ख़त्म किए जाएँ और ख़ास कर मजदूर दोस्त पॉलिसियाँ बनाई जाएँ। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद दिहाड़ीदार तबके को खदशा है कि महंगाई का आने वाला तूफान इन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। बेकेवाल गांव वहदत रोड गिरजा वाली गली के मकीनों का सुई गैस के अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। ख्वातीन की बड़ी तादाद हाथों में LPG सिलेंडर उठाए एहतजाज में शरीक हुई। अहले इलाका का आला हुकाम से सुई गैस पाइप लाइन्स तब्दील करने का मुतालबा। वहदत रोड पर वाक़या बीखेवाल गांव गिरजा गली में 4 माह से सुई गैस की अदम फराहमी पर मर्दो खातीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। खातीन LPG सिलेंडर और तवे उठाकर एहतजाज में शरीक हुई। खातीन ने सुई गैस की अदम फराहमी और महंगी LPG की खरीदारी के बाद दरपेश मुआशी मुश्किलात पर दुहाइयां दी। 5-6 महीने हो गए ने साड़ी गैस नहीं आ रही। पूरे कोई घर में सब लोग ठीक तो नहीं होते। मेरे मियाँ की तबीयत नहीं ठीक है तो हमने उसको चाय भी देनी होती, खाना भी टाइम से देना होता। अगर ना दे तो शुगर लो हो जाती है। हमारी गैस नहीं आ रही, बहुत अरसे से पैपों का भी मसला है। ये बच्चों का दूध भी हम गर्म करते हैं तो कागज़ जला के करते हैं। हमने बच्चों का तो पेट पालना ही है, लेकिन बहुत ही हमारे साथ ना जुल्म हो रहा है, जुल्म से जुल्म ही हो रहा है। 5 माह हो गए कि गैस नहीं आ रही। बीखेवाल गांव गिरजा गली के मकीनों का कहना है कि सुई गैस की पुरानी और बोसीदा पाइप लाइनों के बायस मौसम गर्मा के दौरान भी गैस प्रेशर कम रहता है। मकीनों ने आला हकाम से पाइप लाइनों की तब्दीली का मुतालबा किया। कि गैस जी लाइना ने ना बड़िया पुरानी बड़ी मुद्दत दी पईयां ने
ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲੀ 'ਚ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਮੱਲਾ ਸਾਰਾ ਹਲੇ ਮੱਲਾ ਹੀ परेशान है। आम आदमी 300 रुपए से जायद फरोख्त होने वाली LPG खरीदने से कासिर है। हुकूमत सुई गैस की फराहमी यकीनी बनाकर मजदूर तबके को रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास सरकारी अस्पतालों में अमराज क़ल्ब के मरीज़ों के लिए दस्तियाब सहूलियात का जायज़ा लिया। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर जावेद अकरम, निगरान सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जवाल नासिर, चीफ सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन समेत मुतल्लिका हुक्काम ने इजलास में शिरकत की। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कार्डियक एमरजेंसी सर्विसेज की सहूलत की फ्राहमी के हवाले से सिफारिशात तलब कर ली। लाजमी कार्डियक एमरजेंसी सर्विसेज की सहूलत की फ्राहमी के हवाले से 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर जावेद अकरम कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी में सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर और सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन शामिल होंगे, जबकि कमेटी सरकारी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी और स्टंट डालने की सहूलत फ्राहम करने के हवाले से हतमी सिफारिशात मुरतब करेगी। कमेटी सरकारी अस्पतालों में लाजमी कार्डियक एमरजेंसी सर्विसेज के निफाज के लिए दस्तियाब सहूलतों का भी जायज़ा लेगी, जबकि कमेटी आइंदा चंद रोज़ में लाजमी कार्डियक सर्विसेज की सहूलियात के हवाले से हतमी तजावीज़ देगी। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा कि दिल के मरीज़ों के बरवक्त इलाज के लिए तमाम तर मुमकिना इक़दाम किए जाएंगे। कार्डियक मरीज़ों की सहूलियात के लिए प्राइवेट सेक्टर से इश्तराक का भी जायज़ा लिया जाएगा। जबकि निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि दिल के मरीज़ों का 90 मिनट के अंदर इलाज शुरू होना ज़रूरी है। हार्ट अटैक की सूरत में इलाज के तरीक़ेकार के बारे में अवामी आगाही ज़रूरी अम्र है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि हुकूमत का दिल के मरीज़ों के लिए बड़ा इकदाम, अमराज क़ल्ब की तमाम सरकारी इलाजगाहों में 24 घंटे प्राइमरी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सहूलत फ़आल कर दी गई है। निगरान सूबाई हुकूमत ने दिल के अमराज में मुब्तला मरीज़ों को रिलीफ देने के लिए बड़ा और इंतहाई एहसन फैसला कर लिया है। पंजाब के तमाम अमराज क़ल्ब के अस्पतालों में मरीज़ों को प्राइमरी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सहूलत देने के लिए इक़दाम की हदायत कर दी गई हैं। 30 जनवरी से प्राइमरी एंजियोग्राफी पर अमल दरामद शुरू किया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेर सदारत महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ में अहम इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर अहमद जावेद काजी, स्पेशल सेक्रेटरी सैयद वाजिद अली शाह, एडिशनल सेक्रेटरी खालिद परवेज़, डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर आयशा, CEO पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम जलाल, MD चिल्ड्रन अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम और दीगर ने शिरकत की। सऊदी वफ्द का लेक सिटी का दौरा। सऊदी वफ्द की क़यादत मारूफ सऊदी कारोबारी शख्सियत साले सवागा एसबार अनाजी ने की, जबकि CEO लेक सिटी गोहर एजाज ने वफ्द के एजाज़ में इशाया भी दिया। CEO लेक सिटी गोहर इजाज और अनवर गनी ने सऊदी वफद को खुशामदीद कहा। सऊदी वफद ने लेक सिटी गोल्फ क्लब और शॉपिंग मॉल का भी दौरा किया। मरूफ सऊदी कारोबारी शख्सियत का कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब हमेशा की तरह दोस्त रहेंगे और मैंने जितना सोचा था उससे कई गुना बेहतर पाकिस्तान पाया। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह पहले की बनिस्बत कम दिखाई दी है। इंशाल्लाह पाकिस्तान और सऊदी always brother forever. It's amazing to come to this area and to this city. I call this is a complete city really. What we have seen here is very sophisticated and fast system, and I really it's open mind and really good vision. मेजबान CEO लेक सिटी गोहर इजाज का कहना था कि मेहमान वफद को आज लेक सिटी समेत असल पाकिस्तान दिखाया और पाकिस्तान मुश्किल वक्त में ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं जैसा दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये पाकिस्तान के लिए डेलीगेशन, वहाँ पे बहुत बड़े कारोबारी ग्रुप्स के मेंबरान हैं, तो मुझे खुशी है कि इनको मैंने आज लेक सिटी में होस्ट किया, लेक सिटी को विज़िट कराया और उनको लेक सिटी नहीं असल पाकिस्तान दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह हम तकलीफ़ में हैं, बट ऐसे नहीं है जितनी तकलीफ़ हमें नज़र आ रही है। अल्लाह ताला हमारी कौम को और हमारे मुल्क को हमेशा सलामत रखे और हम जिधर खड़ा होना है इंशाल्लाह वहाँ जाके खड़े होंगे। सऊदी वफद मौसम खुशगवार होने पर तंदूरी चाय से भी खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा कलीम अख्तर, सिटी 42।
इस्लामाबाद पुलिस फवाद चौधरी का लाहौर फोरेंसिक लैब लेकर आई, जहां साबिक वफाकी वजीर का फोटोग्रामेटिक टेस्ट किया गया है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पुलिस लाहौर में पंजाब फोरेंसिक लैब लेकर आई, जहां फवाद चौधरी का फोटोग्रामेटिक टेस्ट किया गया। फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए फवाद चौधरी की मुख्तलिफ जावियों से तस्वीर ली गई। फोरेंसिक टेस्ट के बाद पुलिस फवाद चौधरी को लेकर लैब से रवाना हो गई। ज़राए के मुताबिक दीगर चीज़ों की बरामदगी के लिए फवाद चौधरी को उनके घर समेत लाहौर के दीगर मुकामात पर भी ले जाया गया, जबकि फवाद चौधरी के आमद के मौका पर पीटीआई कारकुनान भी इजहार यकजहती के लिए पहुंचे। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर के एजाज़ में शाहपुर कांजा में अली सरवर गिलानी और हाजी नवाज की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। लीगी रहनुमा और कारकुनान की जानिब से शिरकत की गई। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर का कहना था कि वो पार्टी की आदत के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने उन्हें सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर बनाया। सैफुल मलूक खोखर ने कहा कि चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के इस्तकबाल को कामयाब बनाने वाले तमाम कारकुनान का शुक्रगुजार हूँ और अब पार्टी मजीद मजबूत होगी। सैफुल मलूक खोखर ने कहा कि वर्कर को इज्जत देना हमारी तरजीह होगी। इस मौके पर लीगी रहनुमा मलिक शफी खोखर, मियाँ इशफाक अहमद, मजहर भट्टी एडवोकेट मौजूद थे। हाजी नवाज, सदर PP 167, तारिक रांझा, हाजी सफदर भट्टी, सलामत सहोत्रा और दीगर भी मौजूद थे। एक्सपो सेंटर में पाक व्हील्स का 15वां कार मेला सज गया। कार मेले में सैकड़ों गाड़ियां नुमाइश के लिए पेश की गई। आने वाले खरीदारों को मुख्तलिफ सहूलियात पर खुसूसी डिस्काउंट भी फ्राहम किया गया। पाक व्हील्स कार मेला तमाम बड़े शहरों लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में मुनक्किद किया जाता है। एक्सपो सेंटर में मुनक्किदा 15वें कार मेला में सैकड़ों सेकंड हैंड गाड़ियां नुमाइश के लिए पेश की गईं। पाक व्हील्स की जानिब से कार इंस्पेक्शन पर 50%, जबकि पाक व्हील्स ऑटो पार्ट स्टोर पर 50% डिस्काउंट दिया गया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए ऑर्गेनाइजर फरहान हुसैन का कहना था कि मेले में एक छत तले गाड़ियों की खरीदो फरोख्त की सहूलत फराहम की जा रही है। तो ओवरऑल ये 15वां तकरीबन मेला हो रहा है पाकिस्तान में, जो पाक व्हील्स का कार मेला होता है। ये हमारा इवेंट जो है सारे बड़े शहरों में होता रहता है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, और अब हम छोटे शहरों में भी लेके जा रहे हैं। आई थिंक यूज़र्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हमें भी यूज़ गाड़ी लेनी थी तो हम भी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि कहाँ जाएं, कैसे, किस तरह से तलाश करें। यहाँ पे फ़ायदा ये होता है कि आपको अंडर वन रूफ बहुत सारी कार्स देखने को मिल जाती हैं जिनको आप ऑन द स्पॉट पसंद कर सकते हैं। यहाँ पाक व्हील से उसको ऑन द स्पॉट आप टेस्ट करवा सकते हैं। कार मेला जो है वो बेनिफिशियल इसलिए है कि आप कंज्यूमर टू कंज्यूमर आप जो यहाँ पे गाड़ियाँ सेल कर सकते हैं, बजाय इसके कि डीलर को सेल करें वहाँ पे वो अपना प्रॉफिट रखे। और मतलब आप समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, कंज्यूमर टू कंज्यूमर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप यहाँ पे गाड़ियाँ परचेज भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए खरीदारों का कहना था कि एक्सपो सेंटर में मुनक्किदा कार मेले में गाड़ियों को खरीदने और बेचने का बेहतरीन मौका मुयस्सर होता है। मेले में पाक व्हील्स की जानिब से गाड़ियां खरीदने पर रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर पर 25% का डिस्काउंट भी दिया गया। कार मेले में चेयरमैन पाक व्हील्स सुनील मन समेत दीगर भी शरीक हुए। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। PC होटल में ऑस्पाक इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद किया गया। एजुकेशन एक्सपो में ऑस्ट्रेलिया की 18 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने स्टॉल्स लगाए। PC होटल लाहौर में ऑस्पाक इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो का मेला सजाया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की हाई रैंकिंग 18 यूनिवर्सिटियों ने स्टॉल लगाए और स्टूडेंट्स की रहनुमाई की। ऑस्पाक इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो के CEO सैयद हैदर रिजवी का कहना था कि एक्सपो का मकसद स्टूडेंट्स को एक छत तले मुख्तलिफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों की मुनासिब अंदाज में मालूमात फराहम करना है। हम इसमें स्टूडेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं। हम इस वक्त आज अच्छे स्टूडेंट्स के लिए जिनके ग्रेड 75 से अबव हैं 50% से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स को कम्प्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन दी जाती है। जो स्टूडेंट्स, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ना चाहते हैं, हम उनको गाइड कर रहे हैं। उनके डॉक्यूमेंट्स, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स देख के उनको स्कॉलरशिप्स जो ऑफर कर रही हैं और वो क्या क्या पढ़ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो उस हवाले से हम उनको गाइड कर रहे हैं। ऑस्पाक इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो में तलबा व तालबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। तलबा व तालबात ने बिरोन मुल्क मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में हसूल तालीम से मुतालिक आगाही हासिल की। इस तरह के एक्सपो का इनका होना चाहिए तो एक ही छत तले हमें डिफरेंट यूनिवर्सिटी के बारे में मालूमात मिलती रहती हैं, ताकि हम अच्छी यूनिवर्सिटी और बेहतर यूनिवर्सिटी के बारे में इंतखाब कर सकें। यहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी ऑफ़र कर रहे हैं और फ़ी डिस्काउंट्स भी हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और इस तरह के इवेंट्स मैं होप करता हूँ कि फ्यूचर में भी होते रहेंगे। तलबा व तालबात को मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में 50% से ज़ायद स्कॉलरशिप भी ऑफर की जा रही है। एक्सपो के इनेकाद को शुरा की जानिब से खूब सराहा गया। टेक्स्ट एड सोल्यूशन के ज़ेर एहतमाम सीखो और कमाओ 2023 सेमिनार का इनेकाद किया गया। नज़ीर पाकिस्तान यूनिवर्सिटी जौहर टाउन में मुनक़दा सेमिनार में तलबा को डिजिटल फॉर्म से
कमाने से मुतल्लिक आगाही दी गई। सेमिनार में मुख्तलिफ मोटिवेशनल स्पीकर शहजाद मिर्ज़ा, शफीक जाफरी, असद याकूब, सैयद एजाज बुखारी, नजम मजारी, आजम मलिक, सना अमजद, अली अब्बास, शेख इब्राहिम और नवीद असलम मलिक ने शिरकत की। सेमिनार में मुल्क भर से तलबा भी शरीक हुए, जबकि सेमिनार में डिजिटल फार्म से कमाने के तरीक़ाकार पर तलबा को आगाही दी गई। सेमिनार का मकसद नौजवानों को दौरे हाजिर के लिए ज़रूरी महारतों और उलूम से आगाही करना था, जबकि सेमिनार में सोशल मीडिया गुरूज़ ने शिरकत करके अपने ताजुर्बात और मुशाहदात से तालिब इल्मों को मुस्तफ़ीद किया। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब इंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का फुटबॉल मैच का फाइनल मुल्तान डिवीजन ने असाब शिकन मुकाबले में सरगोदा डिवीजन को पेनल्टी स्ट्रोक पर शिकस्त देकर जीत अपने नाम कर ली। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब इंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में आखिरी रोज़ पंजाब स्टेडियम में होने वाले फाइनल में सरगोदा और मुल्तान के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला देखने में आया। खेल के 30वें मिनट में सरगोदा के ऑन गोल की बदौलत मुल्तान को 1 गोल की बढ़त हासिल हो गई, जिसे मैच के इख्तिताम से 5 मिनट कबल सरगोदा डिवीजन ने बराबर कर दिया। मैच बराबर होने पर पेनल्टी शूटआउट पर भी दोनों टीमों ने 3-3 गोल स्कोर किए, जबकि सडन डेथ पर मुल्तान डिवीजन ने सरगोदा को शिकस्त दे दी। मास्टर ब्लास्टर्स और सुपर सिक्सर की टीमों ने टेप बॉल क्रिकेट गाला के फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। इवेंट में 6 टीमों ने हिस्सा लिया, जबकि पीसीबी के पैनल एम्पायर्स ने टूर्नामेंट की निगरानी की। आशियाना क्रिकेट ग्राउंड में डेस्कॉन टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे रोज भी सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी रहा। बल्लेबाजों ने लगाए चौके छक्के, जबकि बॉलर्स ने भी खूब विकेट्स उड़ाई। पहले सेमीफाइनल में मास्टर ब्लास्टर्स की टीम ने गेम विनर्स को शिकस्त दी, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में सुपर सिक्सर्स ने बूम बूम बैशर्स को हरा दिया। खिलाड़ियों का कहना था कि पूरा साल इस इवेंट का इंतजार रहता है। तमाम लोग दोस्ताना माहौल में क्रिकेट खेलते हैं और महजूज होते हैं। 1.5 से 2 महीने हो गए हैं इसकी, मतलब एक अनाउंसमेंट थी कंपनी में और वी बीन प्रैक्टिसिंग। हम सैटरडेज एंड संडेज को भी आ रहे थे, प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे। एक हेल्दी कंपटीशन है, बट इवन देन एट द एंड जो भी जीतेगा दैट इज डेस्कॉनियन, दैट इज द पॉजिटिव थिंग। 1 माह पहले हमारे अंदर डेस्कॉन में कोई ईद का समा होता है, तैयारियां चल रही होती हैं, लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और फिर ऑफ कोर्स आप ग्राउंड में देखें आके यहाँ पे इतना ज़बरदस्त समा है कि मतलब पकड़े ही नहीं जा रहे लोग, वो तो मतलब कहते हैं ये दिन खत्म ही ना हो। डेस्कॉन टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच 11 फरवरी को खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और कोच मिसबाह हक कहते हैं कि बाबर आजम का आईसीसी अवार्ड जीतना ही इस बात का सबूत है कि वो वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज हैं। बाबर आजम को बतौर कप्तान तनकीद का निशाना बनाना दुरुस्त नहीं, अगर कोई तब्दीली करना है तो सोच समझ कर की जाए। मॉडल टाउन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मिसबाह हक का मजीद क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। बाबर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान ने जो प्रोड्यूस किए हैं, और हर साल जो है वो रैंकिंग को टॉप करना, किसी एक फॉर्मेट में नहीं, आप टॉप 5 में तीनों फॉर्मेट्स में है, तो इट मींस कि वो बहुत क्वालिटी क्रिकेटर है, क्वालिटी बैट्समैन है। ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंसेस हैं वाइट बॉल क्रिकेट में मैं समझता हूँ अभी भी ज़बरदस्त हैं। T20 में, वनडे में अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं। हाँ, टेस्ट में थोड़ी सी परफॉर्मेंस हमारी नीचे गई है, जिस पे कि हमें सोचना है। उसके ज़िम्मेदार अकेले बाबर नहीं हैं, उसमें हमारी प्लानिंग भी है, उसमें हमारी टीम सिलेक्शन भी है, उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। उन चीज़ों को हमें ज़रूर देखना चाहिए। गुंजाइश इम्प्रूवमेंट की है, बट जिस तरीके से पीछे बाबर को टारगेट किया गया और उसकी कप्तानी को, और जिस तरीके से प्रेशर बिल्ड किया गया, वो मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है, चाहे वो बाबर हो या कोई भी कप्तान। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब इंटर स्पोर्ट फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। 3 रोज़ा फेस्टिवल में पंजाब गेम्स ने 300 मेडलिस्ट खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। एश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में 3 रोजा विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में सूबे के 10 डिवीजन के खिलाड़ियों ने 5 गेम्स में हिस्सा लिया। टेबल टेनिस बॉयज में लाहौर और गर्ल्स में फैसलाबाद फाते रहे। बैडमिंटन बॉयज एंड गर्ल्स में लाहौर ने कामयाबी समेटी। फुटबॉल इवेंट का फाइनल मुल्तान ने सरगोदा को हरा कर जीता। एथलेटिक्स इवेंट में फैसलाबाद ने कामयाबी समेटी। बॉयज में अली अहमद और गर्ल्स में सुनैना मंसूर तेज 3 एथलीट करार पाए। पंजाब स्टेडियम में होने वाली इख्तितामी तकरीब में मेहमान खसूसी डीजी स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी और स्टार एथलीट अरशद नदीम ने खिलाड़ियों को मेडल्स पहनाए और ट्रॉफियां तकसीम की। कैमरामैन शाहिद महमूद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।